मैं आज पहाड़ की अवस्थाओं को लेकर, जो चिंता पहाड़ में दिख रही हैं, उनको लेकर चर्चा करने के लिए आया हूँ। 3 दिन पहले लद्दाख में वहाँ के लोगों ने बहुत बड़ा जुलूस निकाला। वो लद्दाख को भारतीय संविधान में अनुसूचित जनपदों की छठवीं अनुसूची है, 6 शेड्यूल लागू करो कहते हैं। और उनकी जो बातचीत है उससे स्पष्ट हो जाता है कि वो कॉरपोरेट से डरे हुए हैं। और अब वो खुलेआम कहने लगे हैं कि जो कश्मीर से 370 हटाई, कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू किया, और कश्मीर के साथ जो वो लोग जुड़े हुए थे, लद्दाख का क्षेत्र जुड़ा था, उसको हटाकर केंद्र शासित जो किया गया है वो कॉरपोरेट को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है। ये खुलकर अब लद्दाख कहने लगा है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, शायद 1-2 महीने पहले, महाराष्ट्र मुंबई जिसको कहा जाता है, मैं भी कॉरपोरेट के खिलाफ, एक बहुत बड़ा भूभाग जो सुविधाजनक स्थान पर है, बहुत बड़ा भूभाग, तो उसको बचाने के लिए जो जुलूस बने थे, जो आंदोलन हुआ था, वो सीधे सीधे कॉरपोरेट के खिलाफ था। और लोगों ने कहा कि साहब, कॉरपोरेट इस ज़मीन पर नज़र गड़ाए हैं और हम ऐसा नहीं होने देंगे। धारावी है मुंबई महाराष्ट्र में, धारावी की ये घटना है। धारावी को लेकर पहले भी बहुत सी फिल्में बनी हैं इसी कॉरपोरेट को लेकर। और ऐसा नहीं है कि धारावी पर कॉरपोरेट की नज़र ना रही हो, धारावी पर कॉरपोरेट की नज़र रही है। बाला साहब ठाकरे या फिर शिवसेना, वो जो आंदोलन थे, वो कहीं ना कहीं धारावी को कॉरपोरेट से बचाते रहे हैं, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। लेकिन इधर महाराष्ट्र का जो आंदोलन था, वो सीधे सीधे मुख्यमंत्री पर आरोप था, शिंदे साहब पर, कि वो एक कॉरपोरेट के लिए काम करना चाहते हैं और धारावी खतरे में है। जुलूस निकला, सरकार को चुनौती दी गई और कॉरपोरेट के प्रति, कॉरपोरेट के नज़रिए या उसकी साजिश के प्रति चिंता व्यक्त की गई। लद्दाख भी यही सब करता रहा है। इधर उत्तराखंड में अगर हम देखते हैं तो उत्तराखंड एकता मंच लंबे समय से उत्तराखंड को शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 सेक्शन 5, मतलब अनुसूचित जनपदों की जो 5वीं अनुसूची है, 5th शेड्यूल, उत्तराखंड को 5th शेड्यूल में आच्छादित करो की मांग कर रहा है। और वो धीरे धीरे इस मांग को सूधी लोगों के बीच में ले जा रहे हैं। मैं बता दूं कि 1970 तक हम पर्वतीय क्षेत्र के लोग जो हैं वो शेड्यूल एरिया में आच्छादित थे, सेक्शन 6। जिस सेक्शन 6 को अभी लद्दाख मांग रहा है, उस सेक्शन में हम लोग आच्छादित थे। अब इस बीच में कहा जाता है कि साहब यहाँ आदिवासियों की संख्या दूसरा तीसरा, लेकिन उत्तराखंड की ये मांग है ही है कि हम नहीं जानते कि किस हालात में हमको शेड्यूल 6 से ब्रिटिश हुकूमत ने जोड़ा था, और हम ये भी नहीं जानना चाहते कि क्यों दिल्ली की सरकार ने स्वतंत्र भारत में हमको हटाया गया। कहते हैं कि 6 शेड्यूल से हमको पुनः जोड़ा जाए। 1970 में जब 6 शेड्यूल हटाया गया तो चिंता व्यक्त की गई थी कि यहाँ की ज़मीनों पर कॉरपोरेट का कब्जा हो जाएगा, जो अक्सर हो भी चुका है। आप देखेंगे कि यहाँ की नदियों पर पूरा का पूरा कॉरपोरेट का कब्जा है। और ये राज्य बनने से पहले टिहरी जल विद्युत परियोजना के नाम पर कई गांव, 100 से अधिक गांव टिहरी में हमारे विस्थापित किए गए, जो अब कहाँ बसे हैं, कहाँ नहीं बसे हैं, और उन लोगों का क्या हुआ होगा, क्या ऐसा कोई सर्वे अभी हमारे पास, अध्ययन हमारे पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन वो गांव विस्थापित हुए थे, और वो विस्थापित शायद तभी हो पाए होंगे तब जबकि हम 6 शेड्यूल से बाहर कर दिए गए थे। कॉरपोरेट से अपने क्षेत्रों को बचाने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में खासकर सभी जगह 6 शेड्यूल की मांग चल रही है। और कश्मीर अगर कॉरपोरेट से बचा रहा तो उसके पीछे था 370। निश्चित रूप से 370 को समय समय पर बहुत कमज़ोर किया जा चुका था, लेकिन फिर भी जितना भी था उनके पास, उससे उनको लगता था कि हम कॉरपोरेट से सुरक्षित हैं। अब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन है और वहाँ से भी चिंता आ रही है, वहाँ की भी चिंताएं सामने आ रही हैं।
कि कॉरपोरेट की नज़रें उनकी ज़मीन पर, उनके साधनों पर, उनके संसाधनों पर हैं, ये चिंता वहाँ से भी आ रही हैं। उत्तराखंड में हाल में ही जो मकर संक्रांति के दिन बागेश्वर में ऐतिहासिक मेला जो होता है यहाँ, उस मेले में उत्तराखंड एकता मंच ने बाकायदा बैनर लगाया था और सवाल संगठन का उनको समर्थन यहाँ था, और उस बैनर को लगा के उन्होंने खुले मंच से मांग की थी कि पूरे उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र को 5 शेड्यूल पे शामिल किया जाए, जोड़ा जाए। और 5th शेड्यूल के बारे में विस्तार से वो बताते भी हैं कि भूमि कानून की मांग पहाड़ में चल रही है, जो 5th शेड्यूल में आ जाने के बाद स्वतः एक मजबूत भूमि का कानून उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को मिल जाएगा, ये उनका मानना है। नौकरियों में आरक्षण 5th शेड्यूल के माध्यम से वो बताते हैं, मंच के लोग बताते हैं कि कितना फ़ायदा यहाँ के लोगों को कई राज्यों में होगा, केंद्र की नौकरी में होगा, आदि आदि आदि। ये जो 5वीं अनुसूची है, ये संविधान का ही हिस्सा है, कहीं बाहर से नहीं है, और इसकी मांग की जा सकती है। ठीक जैसे राज्य की मांग की जा सकती है, वैसे ही अपने राज्य में, राज्य के क्षेत्र विशेष में 5वीं 6वीं अनुसूची लागू करने की मांग की जा सकती है, और जगह जगह मांग उठ भी रही है। अभी हाल में ही मणिपुर में जो कुछ हुआ पूरी दुनिया ने देखा, और जो चल रहा है, अभी समाप्त नहीं हुआ है, उसके बाद तो हिमालयी क्षेत्र और डर गया है, और काफ़ी अधिक डर गया है कि क्या वो सुरक्षित हैं। जब मणिपुर के लोग अपने पहाड़ों में सुरक्षित नहीं हैं, तो क्या हिमालय के लोग, पर्वतीय क्षेत्र के लोग, जिसमें उत्तराखंड भी है, हिमाचल भी है, कश्मीर भी है, लद्दाख भी है, आदि 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 और भी प्रांत हैं, 7 सिस्टर्स भी इसमें आता है, क्या वो लोग अपने अपने पहाड़ों में सुरक्षित हैं, या उन सब पर कॉरपोरेट की नज़र है। हम बता दें कि अगर हम नेहरू जी के बाद बाहर आते हैं, तो कहीं ना कहीं कॉरपोरेट का एक वर्चस्व साफ साफ दिखाई देने लगता है। क्योंकि इंदिरा गांधी नेहरू की पुत्री थी, इसलिए वो एकदम नेहरू के समाजवादी व्यवस्था को समाप्त नहीं कर सकती थी, लेकिन वो अंगुलियां पकड़कर, कॉरपोरेट की अंगुलियां पकड़कर स्थापित तो कर ही रही थी, और बहुत से प्रमाण इस पर मिल जाते हैं। लेकिन कांग्रेस शासनकाल में अगर हम मनमोहन सिंह के शासनकाल को देखें, तो वो उस समय पर स्वयं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में मनमोहन सिंह जी ने कॉरपोरेट को अपने बगल में सम्मानजनक स्थान पर खड़ा कर लिया था, यानी अपने कंधे के साथ खड़ा कर लिया था। और उसके बाद आज की तारीख के भारत को हम देखते हैं, तो सीधे सीधे कॉरपोरेट स्थापित लगता है, सत्ता में कॉरपोरेट स्थापित हो गया है, या सीधे सीधे सत्ता कॉरपोरेट के हाथ में है। इस तरीके के बहुत से लक्षण दिखाई देते हैं। लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि कॉरपोरेट स्थापित नहीं हो गया, बल्कि सरकार को ही कॉरपोरेट ने अपनी गोद में बैठा लिया है। ये आरोप भी अब दिल्ली की सरकार पर लगने लगे हैं, और ऐसे आरोप कोई साधारण आरोप नहीं है, ये संगीन आरोप है। और इस बीच में जिस तरीके से किसान बिल लाया गया, आदि आदि और भी कई प्रयोग हुए, उससे स्पष्ट होता है कि कॉरपोरेट है तो ताकत नहीं। कॉरपोरेट किसी भी देश की ताकत हो सकता है, अमेरिका में भी कॉरपोरेट ताकतवर है, लेकिन कम से कम वहाँ का कॉरपोरेट का जो स्थापना है वो आपस में प्रतिद्वंद्विता के साथ है। और हम एकदम ये नहीं कहते हैं कि कॉरपोरेट के बिना एकदम पृथ्वी कॉरपोरेट मुक्त हो जाएगी, लेकिन जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में, भारत में पर्वतीय क्षेत्रों में खासकर लद्दाख ने 6ठी अनुसूची मांगी है, उत्तराखंड 5वीं अनुसूची मांग रहा है, तो ये महत्वपूर्ण है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हमें कम से कम जो पहाड़ में रह रहे हैं उनको सोचना होगा कि हम सुरक्षित कैसे हैं। अगर 5वीं और 6वीं अनुसूची से हम सुरक्षित हैं, तो हमें दिल खोलकर इस अनुसूची को मांगना होगा, और मांगना चाहिए। और संभव हो तो चुनाव का जो मुद्दा होता है सरकारों का, राजनीतिक दलों का, उनको विवश किया जाए कि हम 5वीं 6ठी अनुसूची पर्वतीय क्षेत्र में लागू करेंगे। लद्दाख से अभी जो समाचार आ रहे हैं उसमें तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको 6ठी अनुसूची में जोड़ने की बात अपने जो पत्र होते हैं चुनाव के, उनमें कही थी। उसके बाद वो शायद भूल गए, लेकिन 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची काफ़ी महत्वपूर्ण अनुसूची है। ये बात अब धीरे धीरे पहाड़ समझने लगे हैं। फिर मिलता हूँ दगड़ियों।